नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सुरेंद्र सैनी। बात करेंगे युद्ध की आंच, महंगाई की मार। जी हां, ईरान युद्ध के बीच में भारत में प्रीमियम पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। मिडिल ईस्ट की जानकारी जारी संघर्ष और कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के कारण प्रीमियम पेट्रोल महंगा हो गया है, जबकि नॉर्मल पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। 20 मार्च 2026 को HPCL के पावर पेट्रोल और IOCL के XP95 जैसे प्रीमियम ब्रांड पेट्रोल की कीमतों में 2.35 रुपये की प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखी गई है। यह बढ़ोतरी तुरंत प्रभाव से लागू होगी, कारण वैश्विक स्तर और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल है, जो US और ईरान युद्ध के चलते मिडिल ईस्ट की अस्थिरता पर प्रभावित हो रहा है। क्रूड ऑयल की कीमतों में हाल ही के हफ्तों में काफ़ी बढ़ी हुई है, जिसका सीधा असर प्रीमियम ईंधन पर पड़ रहा है। प्रीमियम पेट्रोल बेहतर और इंजन परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा माइलेज के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अब यह महंगा पड़ रहा है। नई दिल्ली में इसकी कीमत लगभग 112 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इससे पहले यह 107 रुपये 10 में के आसपास थी। मुंबई में 120 रुपये 30 रुपये प्रति लीटर, वहीं चेन्नई में 117.30 रुपये तक पहुंच गई है। वहीं सामान्य पेट्रोल 97 रुपये से 70 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से वह मुंबई में 103.50 रुपये और चेन्नई में 100.80 रुपये स्थिर पाई गई है। डीजल के दामों में अपरिवर्तित दिल्ली की में 87.67 रुपये व मुंबई में 90 रुपये 3 पैसे आंकी गई है। युद्ध की आंच, महंगाई की मार। जी हां, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब भारत पे भी दिखने लगा है। एक और जहां तेल की कंपनियों ने देश में बिकने वाले प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये तक बढ़ोतरी की है, वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन फूड डिलीवरी भी महंगी हो गई है। जोमेटो ने हर ऑर्डर पर प्लेटफॉर्म पर फीस में 2.40 रुपये पैसे की बढ़ोतरी की है, जिसे लेकर ग्राहकों में अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इससे बढ़ोतरी के बाद जोमेटो की प्लेटफॉर्म फीस 12.50 रुपये से बढ़कर 14.90 पैसे हो गई है। इससे पहले इसमें आखिरी बार बढ़ोतरी 2025 में देखी गई है। वहीं इसकी प्रतिद्वंदी कंपनी स्विगी पहले से ही प्रति ऑर्डर में टैक्स में 14.99 रुपये चार्ज कर रही थी। ऐसे में जोमेटो के नए शुल्क के बाद अब फूड डिलीवरी में लगभग चार्ज बराबर हो गया है। बेइज्जती का इंतकाम। जी हां, कन्नौज से बड़ी खबर है। कन्नौज जिले के तिरवा कोतवाली क्षेत्र में करीब 10 साल के मासूम बच्चे ने निर्मम हत्या कर एक ऐसी सनसनी केस मामले में सामने आया, जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। पुलिस या जांच में जो बातें निकल के आई हैं, वो समाज को आईना दिखा रही हैं।
बच्चे के मन में किस तरह से मामूली बात बस जाती है और आगे चलकर यह एक अपराध के रूप में धारण करती है। तिरवा कोतवाली क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोर अपने पिता की 1 साल पहले हुई बेइज्जती का बदला लेने के लिए पास में पड़ोस के रहने वाले 10 वर्षीय अपने दोस्त का गला और हाथ काट दिया, जिसके बाद किशोर अपने दोस्त को मरा हुआ समझकर वहां से भागकर अपने घर चला गया। लेकिन 10 साल के मासूम ने मरा नहीं था, उसके अंदर हिम्मत थी और इसके बाद वह अपने गला और लथपथ हाथों को लेकर के सीढ़ियों पर गिर पड़ा, जिसके बाद घर वालों ने उसे खून से लथपथ देखकर घर वालों ने उसको इलाज के लिए अस्पताल ले गए। मामले में शिकायत पुलिस दर्ज की गई, जिसके गंभीर हालात में बच्चे को कानपुर रेफर कर दिया, जहां एक दिन के बाद इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर आरोपी किशोर को हिरासत में ले लिया गया। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि एक बच्चे के साथ उसके पड़ोस में के रहने वाले किशोर ने धारदार चीज से गला और हाथ काट कर उसकी घटना को अंजाम दिया है। इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया था, जिसकी बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी किशोर को पकड़ा गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने अपने दोस्त का गला और हाथ काटा था। वहीं अब मामले की विधिक कार्रवाई जारी है। हमारे पोता को यहाँ से कल लिवाई गए बिरिया बेर खाने के बहाने साइकिल बैठा के। कौन ले गया? वो है, क्या नाम है उसका भैया, अरबाज, और एक का नाम और है, इधर रहता है वो अशरफ। और ये दोनों आदमी ले गए और एक आदमी यहीं बना रहा कहीं और एक आदमी वहाँ गया और उन्हें वहाँ मार के और उसको डाल दिया वहाँ। और उसके जहाँ पे जख्म किया, छुरी मारी, वहाँ पे दस्ती घुसेड़ दी और चले आए। और वो जब अजान हुई मस्जिद में असर की तो वो मेरी आवाज़ सुन के वहाँ से चल दिया। थाना तिरवा में बहसार गांव है, जहां पे 19 तारीख को प्रातः में एक व्यक्ति इसरार खान ने अपने पोते, जो नाबालिग था 10 वर्ष का, उसके गले पर और हाथ पर प्राणघातक चाकू कटे के निशान थे। उसके आधार पर उन्होंने सूचना दिया पुलिस को, जिस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया प्रॉपर उसी धाराओं में। और फिर बच्चे का इलाज कानपुर में चल रहा था, वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई, जिसपे तत्काल उसमें तरमीम करते हुए खबर पर हमारे संवाददाता अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर के? पूरा मामला ये तिरवा कोतवाली क्षेत्र का है बताया जा रहा है और 2 दिन पूर्व का ये मामला है। इसमें ये बताया गया था कि ये एक युवक, एक जो बच्चा है, तो करीब 10 वर्षीय जो बच्चा है, उसका गला का धारदार हथियार से कट गया था, जिसके बाद वो अपने ही कटे हुए गले को और जो हाथ में नस थी उसकी कटी हुई नस को खून से लथपथ होते हुए वो घर पहुंचा था। घर पहुंचने के बाद जब उसके घर वालों ने उसको इस हालत में देखा था तो उसने इशारे में बताया था कि इसने मेरे साथ घटना की थी। हालांकि उस समय तो आरोपी सिद्ध नहीं हो पाया था कि आरोपी कौन है, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन की तो पुलिस की छानबीन में ये बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसको देखकर सभी लोग सन्न रह गए हैं। पड़ोस में ही रहने वाला करीब 14 वर्षीय एक किशोर है, जिसने इस बच्चे को अपने साथ बहला फुसला कर ये ले गया है और वहां पर इसका एक साथी था। इन दोनों ने उसके हाथ पर बांधे हैं और फिर धारदार हथियार बताया जा रहा है, जो कि चाकू बताया जा रहा है, उससे शायद इसका गला काटा गया है और हाथ की नस काट दी गई है, जिससे इसकी उस समय तो मौत नहीं हो पाई थी। लेकिन कानपुर जब ये रेफर हुआ है तो इलाज के दौरान इसने दम तोड़ दिया है। और पूरा घटनाक्रम इस तरह का है कि जब इसने कबूलनामा हुआ है या पुलिस की जांच में ये निकल के आया है, ग्रामीणों से हम लोगों ने बात करी तो उन लोगों ने बताया कि कुछ समय पहले इसके पिता का और इसके जो बच्चा जिसकी हत्या की गई है, इसके घर वालों से कुछ विवाद हुआ था। तो ये बच्चा इस चीज को देख रहा था। उस समय ये भी करीब 13-14 साल की, 13-13.5 साल की उम्र का रहा होगा। तो काफी समय पहले उसने ये चीज देखी और ये चीज उसके मन में बैठ गई थी। तो उसके मन में ये आया है कि अपने पिता की बेइज्जती का बदला कैसे लिया जाए। तो कहीं ना कहीं बच्चे इस तरह की चीजें भी मन में बैठाने लगे हैं। तो ये एक बहुत सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके बाद इसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। और घटना को अंजाम देने के बाद ये घर वापस
भाग आया था, क्योंकि ये भी इतना बुरी तरीके से डर गया था कि आखिर हो कैसे गया है, क्योंकि इसको भी ये अंदाजा नहीं होगा कि शायद इसकी मौत हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बदला लेने की नीयत से इसने पूरी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, और जिसके बाद इस बच्चे की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बच्चे को जो किशोर है उसको हिरासत में ले लिया है, और मामले में अब विधिक कार्रवाई पुलिस कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस खबर पर। तो देख रहे हैं आप, 14 साल के मासूम बच्चे ने एक बच्चे को गले और उसके हाथ को आर्थिक तंगी ने ली जान। जी हां, लखनऊ के से बड़ी खबर है। राजधानी लखनऊ में थाना बंथरा के नवा गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों ने जहर खा लिया। सुबह जानकारी होते ही गांव के साथ साथ इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे में मां और बेटे की मौत हो गई, वहीं पिता गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। क्षेत्र के न्यू गवा गांव में की घटना मातम में फैला हुआ है। मृतकों की पहचान तारावती 52 वर्षीय और बेटे संदीप 30 वर्षीय के रूप में हुई है। वहीं पिता रूप नारायण 55 वर्षीय की हालत गंभीर बताई जा रही। जानकारी के अनुसार मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर रही है और रूप नारायण को उल्टी करते देखकर उनके छोटे बेटे कुलदीप ने पुलिस को सूचना दी। उसने देखा कि मां और बड़े बेटे संदीप बेसुध लेटे हुए हैं, दोनों के मुंह से झाग निकल रहा है। जिसके बाद पुलिस ने तीनों को पास ही के अस्पताल में पहुंचाया और अस्पताल में मां और बेटे की मृत्यु घोषित कर दिया गया। वहीं पिता को उपचार के लिए सूत्रों के मुताबिक घटना परिवार के आर्थिक तंगी और कर्ज की वजह बताई जा रही है। तो कहीं हाँ भाभी फोन करी न तो ये के मारे आन दोनों लोग, तो हम कहा कोनो बात हुई गया का, तो कहा कोई बात नहीं हुई। तो हम अगर कोई बात हुई तो बताओ हमको। तो हम वही मतलब आधा घंटा उनके पास बैठे हैं वहाँ कमरे में। फिर उसके बाद भाई 11 बजने वाला था तो हम उठ के चले अपने घर। तो जब घर आ गए तो भाई 11 बज गया तो हम सो गए। तो छोटा वाला जो 4:30 बजे गया रोते रोते घर, तो दरवाजे पर घोर आई चाची चाची। तो हम लोग उठ गए दोनों लोग मियाँ बीबी। तो उठे तो काला दद्दा मम्मी पापा दद्दा घोर कन को उठा नहीं ने। तो हम कहा चलो देखी थे। तो हुआ जब पहुँचे हम तो मेरी भाभी और भतीजा तो ख़त्म हो गया था। अब ये हम जानते हैं कि लोग ख़त्म हो गए हैं, लेकिन हम पूरी हकीकत नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमारे इनके मकान से हमारा मकान दूरी पे। कॉलेज में सरेआम कत्ल है। जी हां, वाराणसी के उत्तर प्रदेश में एक छात्र को गोली भूनकर हत्या कर दी गई। छात्र के 2 गुटों के बीच में हुए विवाद में मारपीट के बाद गोलीबारी हुई। छात्र की हत्या के बाद मौके पर हंगामा मच गया। पुलिस मिलने पर पुलिस बल और पहुंचाया गया, जहां छात्र को शांत कराया गया। मृतक छात्र की पहचान सूर्य प्रताप सिंह के रूप में हुई, जो कि BSc 4th ईयर सेमेस्टर का छात्र था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र में यूपी कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों के बीच हुई मारपीट के बाद इस छात्र सूर्य प्रताप को 3 गोलियां मारी गई हैं, जिसके मौके पर ही अफरा तफरी मच गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और उधर साथियों को गोली लगने के बाद अन्य छात्र भी गुस्से से फूट पड़ा। वहीं पुलिस ने अन्य साथियों छात्रों और की अवस्था में सूर्य प्रताप को BHU ट्रामा सेंटर ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। छात्र को आरोपियों ने सिर पर सीने पे गोलियां मारी थी। गोलीबारी में कैंप में छात्रों का उग्र प्रदर्शन हो गया। उन्होंने कॉलेज में तोड़फोड़ शुरू कर दी। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। पुलिस माहौल को शांत करने की कोशिश में जुटी हुई है। उधर छात्र को गोली लगने के बाद छात्र का खून काफ़ी हद तक बह गया है, जिससे ज़मीन पर खून से लाल हो गई है। उधर आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। घटना के बाद कॉलेज के मुख्य द्वार में पुलिस पहरा दे रही है, ताकि कोई भी उपद्रवी कॉलेज के कैंपस में ना घुस सके। फिलहाल के लिए कॉलेज का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। और लोग पिस्टल निकाल कर उसकी खोपड़ी मार दिया। कौन था हमारा जो है? इसका नाम मंजीत नाम है उसका। जी, किसको मारा है? लड़के का नाम सूर्य प्रताप, वो हॉस्टल का 2nd ईयर का स्टूडेंट है। दोनों साथ में पढ़ा थे या अलग पढ़ा था? उसका जो मंजीत नाम है उसका जानकारी नहीं है। जो उसको गोली लगा उसका नाम सूर्य प्रताप, हॉस्टलर है। तो क्या अभी वो जीवित हैं? हमारा एक्सपायर हो गया, बेचू में एडमिट था। अच्छा, बेचू गया। ये दोनों रंजिश क्यों था? कोई वजह? कोई रंजिश नहीं था, आपसी रंजिश कुछ नहीं था, बस मुँह देते हुए हल्का सा वो उसी में हो गया है।
इसी खबर पे हमारे संवाददाता विक्की डे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्की, क्या कुछ जानकारी है इस घटना को लेकर के? बिल्कुल, आपको बता दें कि आज सुबह जब यूपी कॉलेज में गोलियों की सरसराहट सुनाई दी, जिसमें एक छात्र की मृत्यु हो गई। लगभग 4 राउंड गोलियां चलाई गई, जिसमें उनके सीने और कनपट्टी पे गोली लगी, जिसके बाद अफरा तफरी में उसको उठा के जो है ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां पे पहुंचने तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद जो है पूरे महाविद्यालय के जो छात्र है वो उग्र होते हुए दिखे। आक्रोशित होकर छात्रों ने जो है तोड़फोड़ की और कहीं न कहीं जो है महाविद्यालय के जो प्रिंसिपल है उनको भी दोषी बताते उन्होंने तोड़फोड़ किया। साथ ही साथ जो परिसर के बाहर की जो लगभग 1 किलोमीटर के जो आसपास की जो सभी दुकानें हैं उनको तत्काल प्रभाव से बंद कराया और बंद कराकर जो है महाविद्यालय धरने पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ जो है उन्होंने नारेबाजी की और कहीं न कहीं जो है उनकी नाराजगी जो है पुलिस प्रशासन पे होती दिखी। जिसके बाद जो है लगभग बड़े संख्या में जो है वाराणसी पुलिस की जो तीनों जोन है, जिसमें वरुणा जोन, तापी जोन और तीनों जोन की जो तीनों और 6 थाने की जो फोर्सेज है वो बड़ी संख्या में वहाँ पहुंची, स्थिति को नियंत्रण में दिया और खुद जो है आला अधिकारी जिले के कमिश्नर जो है मोहित अग्रवाल समेत जो है पूरे एडीसीपी, डीसीपी, तीनों जोन के डीसीपी सभी जो है मौके पे पहुंचकर पैरामिलिट्री फोर्सेज भी लगाई गई, आरएफ के जवान भी लगाए गए कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, छात्र उग्र होकर कोई किसी घटना को अंजाम ना दे। इसकी संतुलन बनाने के लिए उनका आश्वासन दिया कि जो है 6 टीमें जो है कमिश्नर की तरफ से कहा गया है कि 6 टीमें गठित कर आज दबिश दी जा रही है। जल्द ही जो है जो अपराधी है उसको गिरफ्तारी कर तुरंत उस पर जो है विधिक कार्रवाई किया जाएगा। जी, क्या ये 2 गुट किसी संगठन से संबंधित है, राजनीतिक संगठन से संबंधित? जी नहीं, अभी तो फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं आ रही है। अभी जो जानकारी आ रही है सामने जो है सूर्य प्रताप सिंह जो बताया जा रहा है जिसकी मृत्यु हुई है और दोनों ही उसी के बैचमेट जो थे जिन्होंने गोली चलाकर जो अंजाम दिया है, हत्या किया है, वो दोनों एक ही बीएससी के जो छात्र थे जो सेकेंड ईयर कर रहे थे। उसी में पिछले किसी रंजिश को लेकर, पूर्व में हुए रंजिश को लेकर आज जो है विद्यालय में वो 20 दिन बाद लगभग सूर्य प्रताप शाही पहुंचा, क्योंकि इस 20 दिनों के बीच उनको हो गया था, जिन कारण वो महाविद्यालय अपने नहीं आ पा रहा था और आज वो आए और इस दौरान जो है वो कतार में खड़े थे, काम कर रहे थे, जिस दौरान तुरंत जो है गोलियों की सरफराज लगातार जो है 4 से 5, 6, 7 गोली लगातार 8 गोली चलाई गई, जिसमें से 3 उनके सीने और 3 कनपट्टी पे लगी और इस बीच जो है अपराधी जो है घबरा कर हवाई फायरिंग करते हुए जो है निकल गया, वहां से फरार हो गया। वाराणसी पुलिस जो है टीमें गठित कर चुकी है और जल्द ही उसकी दबिश देकर उसको गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विक्की आपका खबर को साझा करने के लिए। यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली खबर की। अस्पताल में दुष्कर्म। जी हां, इटावा के सफाई में उत्तर प्रदेश आयुर्वैज्ञानिक विश्वविद्यालय में सफाई के मानसिक रोग विभाग में भर्ती एक अज्ञात महिला से सफाई कर्मचारी के द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। रूटीन मेडिकल प्रशिक्षण में महिला के करीब 5 माह की गर्भवती होने की पुष्टि हुई है। प्रकरण सामने आते ही विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस टीम जांच में जुट गई है। करीब 40 वर्षीय महिला पिछले लगभग 1.25 साल से मानसिक रोग विभाग में अज्ञात रूप से भर्ती बताई जा रही है। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान गर्भावस्था का खुलासा हुआ, जिसके बाद पूरे मामले को लेकर के प्रशासन में हलचल मच गई। प्रारंभिक जाँच में सफाई कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आने की बात कही जा रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से निर्देश पर मानसिक रोग विभाग के प्रोफेसर AK मिश्रा के द्वारा थाना सफाई में सूचना दी गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और महिला मरीजों की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस टीम संयुक्त रूप से इस प्रकरण की गहनता से जांच में जुटी हुई है। संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की पड़ताल भी की जा रही है। PGI के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं मानसिक रोग विभाग के डॉक्टर अरुण कुमार, उनके द्वारा दाखिल तहरीर के आधार पर एक अभियोग थाना सफाई पर पंजीकृत किया गया,
जिसमें एक मानसिक रोग से ग्रसित महिला जो वहीं पर एडमिट थी, जिसका 14/6/2025 से इलाज चल रहा था। उसका जब उन्होंने चेकअप किया तो वो पाया कि वो लगभग 5 महीने की गर्भवती है। तो उनके द्वारा थाना कैपई पर इस बारे में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अब बात करेंगे संत प्रेमानंद से जुड़े हुए बात। संत प्रेमानंद से मिली प्रेसिडेंट। भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने अपने प्रवास के दौरान वृंदावन स्थित श्री हित राधा कुंज केली में आश्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रख्यात संत प्रेमानंद महाराज से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आश्रम पहुंचने पर प्रेमानंद महाराज के परिकरों और शिष्यों के द्वारा राष्ट्रपति महोदया का भव्य और पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया है। इसी मौके पर महामहिम और पूज्य महाराज श्री एक के बीच में एकांतिक वार्तालाप हुई, जिसमें मुख्य रूप से आध्यात्मिक और सेवा और जन कल्याण जैसे विषयों पर चर्चा की गई। राष्ट्रपति ने महाराज श्री के सरल और जीवन के उनके आध्यात्मिक उपदेशों के प्रति अपनी श्रद्धा भी व्यक्त की। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच हुई इस शिष्टाचार के दौरान आश्रम में वातावरण पूरी तरह भक्तिमय नजर आया। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का